हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में बैंक निफ्टी और राइट हैंड साइड में हमारा निफ्टी, जो कि ऑलवेज हमारा इस तरीके से सेटअप रहता है। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी में भी डेली का चार्ट यहाँ पे लगा देते हैं, सो दैट आपको इजीली समझे कि किस तरीके से मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, और अभी भी हम लोग ने जो कहा था कि 54,000 का हमारा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल दोनों भी है, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो 54,000 का सपोर्ट लेना चाहिए। उसके ऊपर ही अगर मार्केट है तभी हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ से जो बाउंस मिल रहा है वो वैलिड बाउंस है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज क्या हुआ है कि गैप अप हुआ है। वो भी गैप अप इसलिए नहीं हुआ है कि मार्केट स्ट्रांग है, गैप अप इसलिए हुआ है कि जीएसटी का न्यूज़ आया है, उसकी वजह से मार्केट गैप अप हुआ है। लेकिन आज अगर ये स्ट्रांग होता तो यहाँ पे गैप अप सस्टेन करने को होना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से एक रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, और उसके बाद यहाँ पे फॉल किया है। 54,000 को टच करके मार्केट क्लोजिंग हुआ है 54,075, जो कि हम लोग बस ये कहेंगे कि थोड़ा बच गया है मार्केट यहाँ पे। नेक्स्ट जो लास्ट का जो सेशन है, तो उस दिन के लिए मार्केट यहाँ पे बचा हुआ है 54 के, अभी भी मार्केट क्लोज है। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जब कभी भी मार्केट में बाउंस आता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मार्केट में क्या हुआ कि ये रेड कलर की कैंडल आई। ओके, उसके बाद ये सेकंड कैंडल आई जहाँ पे बाइंग मोमेंटम थोड़ा इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आप ये थर्ड कैंडल देखिए, अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया। जो ये कैंडल थी प्रीवियस डे की, जो रेड थी उसका 90% का हिस्सा बाइंग में, मतलब ग्रीन कलर से क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से रिजेक्शन एंड क्लोजिंग डाउन साइड। ओके, और वो पहले एंगल, मतलब पहले वाले कैंडल को एंगल्फ कर रही है रेड कलर की कैंडल। इसका मतलब क्या, जितना भी अपसाइड के लिए मार्केट ने ट्राई किया था उसको पूरे के पूरे अपसाइड वालों को, लोगों को निकाल दिया है मार्केट ने यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फिर से सेम सपोर्ट से एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का कैंडल। आज अगर यही सेम, अगर मार्केट गैप अप नहीं ओपन होता और मार्केट कहीं इन बिटवीन यही पे हो जाता है जहाँ पे कल क्लोज हुआ है, तो आप ये वाले कैंडल का साइज देखिए। जैसे कि हम लोग अभी काउंट करके देखते हैं कि ये जो साइज है वो कितना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके से अगर हम लोग ये कैंडल को का साइज ले लेते हैं, एंड देन हम लोग उसको कंपेयर करते हैं कि जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी उसमें, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर हम लोग आज जो कैंडल बनी है, अगर आज वो कैंडल इन बिटवीन वहां पे ओपन होती जहां पे मार्केट कल क्लोज हुआ है, तो आपको दिखाई देता कि मार्केट की कैंडल आज भी उतनी ही रेड बन जाती। लेकिन जस्ट बिकॉज कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और फिर क्लोजिंग डाउन साइड में दिया है, इसलिए आपको लगेगा कि यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना है। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो कल का पूरा बाइंग का मोमेंटम मार्केट ने आज खा लिया है। ठीक है, इसलिए आज का जो प्राइस एक्शन है वो हम लोग नहीं पकड़ेंगे। मतलब 54,500 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो हम लोग ये इतना टाइम फ्रेम पे जाके आपको 54,500 का रेजिस्टेंस निकालो, फिर वही इंट्राडे के लिए रहेगा। उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कल हमको बस इतना सिंपली देखना है कि 54,000 का जो लेवल है वो मार्केट कल ब्रेक डाउन करता है या फिर उसके ऊपर सस्टेन होता है। यही हमको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लगता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर, ज़्यादा डिस्कशन हो गया आज। तो आप लोग निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी में सेम चीज़ है, 24,500 ये डेली पे सपोर्ट की जैसा काम करता है, और रेजिस्टेंस में आपको पता है कि 24,800 ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, 25,000 के आसपास, मतलब 24,979 या फिर 978 के आसपास मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, हेवीली मार्केट यहाँ पे फॉल डाउन हुआ है। और हमारा जो कल का लेवल था, जो हम लोग कल कह रहे थे कि आपको 24,800 रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करने को दिखेगा। आपको हो सकता है कि मार्केट स्टार्टिंग पे आपको लगा होगा कि इसके तो ऊपर ओपन हो चुका है, लेकिन अभी आप क्लोजिंग पे देखोगे तो 24,800 रेजिस्टेंस जैसे ही यहाँ पे काम किया है। मार्केट की क्लोजिंग 24,734 पे हुई है। ठीक है, इसका मतलब कल के लिए, जो कल का दिन है उसके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 तो बात की बात में है, वो तो राउंड फिगर नंबर है, सबको पता है कि वो रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन 24,000 हमारे लिए कल भी एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे कल परफॉर्म करता है।
अगर मार्केट इन बिटवीन 24,800 और 24,500 पे अगर ओपन होता है और यहाँ से अगर बुलिश मोमेंटम दिखाता भी है, तो हमें सबसे पहले ये दिखाई देगा कि 24,800 में अगर निगेटिव कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से फिर से मार्केट में फॉल आ सकता है। और अगर कल मार्केट 24,800 को डाउन साइड से अप साइड में निकाल के क्लोजिंग देता है नियर बाय 24,950 900 के आसपास, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो गैप फिल हो आज, जो गैप अप होने के बाद आज जो मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल किया है, उसके बाद यहाँ से एक बाउंस अच्छा खासा हमें कल दिखाई देगा, अगर मार्केट ने इस तरीके से प्राइस एक्शन करता है तो। ठीक है, तो यही सिंपल लेवल है हमारे। और अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, जो कि आपको समझेगा, इजीली समझेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में 24,900 या फिर 25,000 एक रेजिस्टेंस का जोन सबको पता था। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े लोगों का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होता है। मार्केट आज वहीं पे क्लोज अप शुरू हुआ। अगर हम लोग 5 मिनट का चार्ट निकालते हैं तो आपको इजीली समझेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड कलर की बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पे बन चुकी थी। तो ये इतनी बड़ी मौजूद हम लोग इसको कहते हैं, अगर ये इतना बड़ा कैंडल है अगर, और इसका हाई और ओपन इज इक्वल टू है, मतलब सेम है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कैंडल बनती है तो सबको पता होता है कि आज का पूरा डे हम लोग हो सकता है कि यही लेवल के नीचे रहे। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेड लेना भी है तो हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं या फिर मार्केट को सेटल होने देते हैं। तो अगर हम लोग इसका लो भी अगर मार्क करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस एक्शन, 1 मिनट, किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुई थी, कि मार्केट ने उसके बाद स्लाइटली अपसाइड के लिए मूव किया, देन डाउन साइड में आया, देन यहाँ पे अपना एक हायर लो बनाया मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने खुद का ही लो जो था 5 मिनट का, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। और ब्रेक डाउन करने पे हमको वैसे भी ट्रेड पे भरोसा नहीं होता कि यहाँ से डाउन साइड जाएगा, नहीं, हमको चाहिए रीटेस्ट। तो यहाँ से फिर मार्केट ने रीटेस्ट लेने के लिए यहाँ पे गया और फिर से एक पैटर्न बनाया, बियरिश एंगल फिंग का एक पैटर्न बनाया, जो कि हमारा लेटेस्ट स्विंग लो था। ओके, ये हायर लो पहला, ये दूसरा हायर लो और ये तीसरा हायर लो। ओके, तो ये हमारा लेटेस्ट स्विंग था। यहाँ पे हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे डाउन साइड के लिए। और जो टारगेट था वो इजी था, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट 24,000 यहाँ पे कहीं तो भी क्लोज हुआ था कल। ओके, 24,736 या 735 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो यही हमारा टारगेट हो जाता है अगर हम लोग का व्यू अगर डाउन साइड के लिए आज रहता था तो। ओके, तो इस तरीके से सिंपल आज प्राइस एक्शन वर्क किया है मार्केट ने। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मार्केट में जो लेवल्स हम लोगों ने कहा था, देखिए कि अगर कल का लेवल अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो सेम लेवल पे मार्केट ने क्या किया था, बाउंस किया था। तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि ये जो गैप होती है ना, वो काफी डेंजर होती है। अगर मार्केट में गैप गैप अगर कंटिन्यूली बन बन रहा है मार्केट में, तो ये फिल भी करने के लिए मार्केट को आना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये रनिंग गैप नहीं है, मार्केट कुछ अप ट्रेंड में नहीं है कि जो ये गैप फिल नहीं होगी। मार्केट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में अगर गैप अप होता है तो इस टाइप का मैक्सिमम टाइम में आपको दिखाई देगा कि इस टाइप से मार्केट में गैप को फिल किया जाता है। तो मार्क करिए लेवल को और ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट में अगर आपके पास लेवल है और सिंप्लीफाइड लेवल है तो वहां पे आपको अच्छे से ट्रेड मिलेगा। तो कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कल के लिए देखते हैं तो हमारे पास दो ही लेवल निकल के आती है, कि एक सिंपल है 24,800 का, ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। 24,500 ये एक सपोर्ट का जोन रहेगा। मार्केट इन बिटवीन कहीं पे रहेगा, तो इन दोनों के लेवल में अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे 24,800 के ऊपर जाने का कोशिश करता है, तो हमें फिर से 25,000 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, आपको 150 पॉइंट के मोमेंटम में आपको खेलना रहेगा, क्योंकि 24,734 पे ऑलरेडी मार्केट है। यहाँ से ऊपर जाएगा 50 60 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स, तो 24,800 का रेजिस्टेंस है। 800 के रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है और अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 24,980 970 ये आपके पास, या फिर 25,000 पकड़ लीजिए राउंड फिगर नंबर, 200 पॉइंट का ही फिर आपको डिस्टेंस रहेगा कि आपको अपसाइड के लिए ट्रेड में 200 पॉइंट के बीच में आपको टारगेट को बुक करना पड़ेगा। डाउन साइड के लिए आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। अगर डाउन साइड में मार्केट आया तो 200 पॉइंट वन शार्प फॉल है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 24,500 के बाद मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली वन वे रैली कर रहा है। तो इसका मतलब अगर डाउन साइड के लिए मार्केट आता है तो हमें 24,500 पे आराम से 200 पॉइंट के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और 24,500 अगर ब्रेक डाउन होता है तो 24,350 24,350 हमें यहाँ पे मिल सकता है।
ठीक है। तो यही सिंपली सिंपली एनालिसिस है हमारा। तो कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। 24,800 को अगर मार्केट अपसाइड में क्लोज नहीं कर सका कल, और वहां पे बैंक निफ्टी अगर 54,000 के अपसाइड पे क्लोज नहीं कर पाया, तो फिर से मार्केट हमारे लिए वीक हो जाएगा। और फिर ऑलरेडी वीकेंड की छुट्टी आएगी, तो उसमें अगर ट्रम्प ने भी कुछ कह दिया, जो कि आज कुछ ना कुछ करते कहते रहता है वो, तो उसमें भी फॉल, या फिर मतलब उसमें भी एक बड़ा मोमेंटम कोई भी साइड में आ सकता है। ओके। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।